दोस्तों मंगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 34। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने देखा था वैकिर और मिनीपिन दोनों जन गुफा के अंदर रहते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए, और बाहर आ जाती है मिस ओरोबोरस। बाहर आकर यही बोलती है, ओ ऐसा लगता है कोई चूहे मेरे कॉइन बॉक्स में आ गए हैं। वैकिर बोलता है मिनीपिन को, जो भी हो एक चीज तो पक्का है, जो शख्स इस जगह को अपना ट्रेजर हाउस बना कर रखा है वो इतना शक्तिशाली तो है कि सारे नॉल्स को मार कर वो गोल्ड ले जा सके। ओरोबोरस गुफा के एंट्रेंस पर आ गई रहती है। मिनीपिन बोलता है, क्या उस शख्स ने ये सब गोल्ड बैंक से लूटा है? वैकिर बोलता है, यही एक चीज हो सकता है। सोचा जाए तो हाल ही में किसी बैंक को लूटा गया था। मैं उस आर्टिकल को खुद लिखा था तो मुझे अच्छे से याद है। एक अनजान क्रिमिनल जो नाइट हॉन्ड पर इस चीज का इल्जाम लगाया था, नाइट हॉन्ड का नकल उतारते हुए वो शख्स कैपिटल के अगल बगल के फैसिलिटीज को तबाह कर रहा है। मुझे पता है कोई एक फैसिलिटी, एक बैंक था, जितने भी गवाही थे सब मारे जा चुके हैं, और उन सभी घटनाओं की जगह पर सिर्फ एक ही चीज का निशान है, हाई हिल्स का, और एक और निशान था एक बड़े से सांप का। वैसे ही ओरोबोरस अंदर आकर अपने वाइफ से हमला कर देती है वैकिर के ऊपर, मगर वैकिर उस वाइफ को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो वाइफ जाकर पीछे लगता है चट्टान पर और चट्टान टूट जाती है पूरी तरह। मिनीपिन पीछे देखकर पूरी तरह घबराया हुआ रहता है। वैकिर देखता है ओरोबोरस को। ओरोबोरस हंसते हुए आगे आकर कहती है, ऐसा लगता है कोई चूहे उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर मैं बचत कर रही थी। ओरोबोरस अपने वाइफ को खींचकर अपने हाथ में पकड़कर खड़ी रहती है। वैकिर वाइफ के निशान को देखकर बोलता है, तो ये वही निशान है जो एक बड़े से सांप का लग रहा था, और ये एक वाइफ का निशान है। ओरोबोरस का आवाज सुनकर सोचता है ये अपना आवाज बदलने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। ओरोबोरस बोलती है, सोचने वाली बात है कि लोग मेरे खजाने के कमरे को ढूंढ लेंगे। मैं ये बता नहीं सकती कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है या बुरी। तभी उसका ध्यान जाता है वैकिर के चेहरे पर। वैकिर को पहचानती है ये पहले से ही, और वैकिर को देखकर चौंक गई रहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। ओरोबोरस के चेहरे का भाव देखकर वैकिर समझ जाता है, क्या यह अचानक से मुझे लेकर चिंता में है? क्या मैं इसे जानता हूँ? ओरोबोरस अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हालांकि मुझे एक चीज का पता है कि मैं किस्मत वाली हूँ, तू खुद ही मेरे ट्रेजर में घुस आया। इतना बोलने के बाद ही ओरोबोरस अपना ग्रेजुएटर का ऑरा रिलीज करती है, और ये ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंस है क्योंकि ये ऑरा हाई लेवल ग्रेजुएटर का है। मिनीपिन अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ा रहता है। वैकिर उसके ऑरा को देखकर सोचता है, इसका ऑरा सच में डेंस है, ये कम से कम एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर है। मिनीपिन जो ग्रेजुएटर बहुत मुश्किल से है, वो इसके सामने टिक नहीं सकता। मैं ही एक हूँ जो इससे लड़ सकता है, लेकिन अगर मैं अपना असली स्किल्स दिखाकर हार गया तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्या करूँ मैं? मिनीपिन वैकिर को देखता है तो वैकिर बहुत ही ज्यादा सोच में है। वैकिर को देखकर मिनीपिन सोचता है, सर वैकिर बहुत ही ज्यादा गहरे ख्यालों में खोए हुए हैं। खैर ये एक जीनियस है जिन्हें एक हीरो माना गया है, लेकिन मिस ओरोबोरस एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर है, ये घबराते होंगे उससे लड़ने के लिए। बोलता है, इस समय माउंटेन के बेस पे इंपीरियल गैरिसन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वैकिर मिनीपिन को देखने लगता है। मिनीपिन अपना ऑरा रिलीज करता है और स्वॉर्ड लेकर खड़ा रहता है, तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। बोलता है वैकिर से, सर मैं कुछ भी करके अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे एंट्रेंस से दूर हटाता हूँ, इस मौके का आप फायदा उठाओ और गैरिसन के साथ जुड़ जाओ। वैकिर को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हालांकि ये मुलाकात छोटी थी, लेकिन आपसे मिलना सम्मान की बात है। इतना कहते ही तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ जाता है ओरोबोरस की तरफ। ओरोबोरस के करीब पहुंचने के बाद अपनी स्वॉर्ड को तुरंत ही स्विंग कर देता है। ओरोबोरस को जैसे ही वो स्वॉर्ड छूने वाली रहती है, ओरोबोरस तुरंत ही नीचे झुककर उस अटैक को डॉज कर देती है। ये देखकर मिनीपिन दोबारा अपनी स्वॉर्ड को दूसरी तरफ से स्विंग करता है। ओरोबोरस पीछे की तरफ जंप मार लेती है, तुरंत ही अपने वाइफ में ऑरा इन्फ्यूज कर लेती है। मिनीपिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, हाँ ऐसा लगता है तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और तुरंत ही वाइफ से अटैक कर देती है मिनीपिन के ऊपर। उसका वाइफ जाकर मिनीपिन के मुंह पर ही लगता है जोर का। उस अटैक के बाद मिनीपिन के मुंह का चमड़ी पूरी तरह छिल जाती है और उसके जबड़े का हड्डी एक टूट जाता है। एक समय के लिए मिनीपिन ब्लैंक हो जाता है, पूरी तरह पीछे गिरने ही वाला रहता है, मगर तुरंत ही कैसे भी करके वो खुद को संभालता है, खुद को गिरने नहीं देता। वो सोचता है, बस एक हमले से मैं बस अपना होश खोने वाला था, और वो सिर्फ एक अटैक मेरी चमड़ी को काट दिया और मेरी हड्डी को तोड़ दिया। सोचने वाली बात है, हम दोनों ग्रेजुएटर ही हैं, लेकिन स्किल का गैप इतना ज्यादा होगा। मिनीपिन देखता रहता है ओरोबोरस को, फिर अपने ऑरा को रिलीज करता है, अपने हाथ को अपने आगे कर लेता है। ओरोबोरस के अटैक को ब्लॉक करने के लिए उसे भी पता है कि ओरोबोरस से वो जीत नहीं सकता। ओरोबोरस लगातार अपने वाइफ से मिनीपिन के ऊपर हमला करती ही रहती है, रुकती नहीं। मिनीपिन के शरीर को जहाँ जहाँ वाइफ छुआ रहता है वहाँ
वहाँ की चमड़ी कट गई रहती है। मिनीपिन वहीं पर खड़ा रहता है, सोचता रहता है, लेकिन फिर भी सर वेकिर की किस्मत में एक दिन स्वॉर्ड मास्टर बनना लिखा है। मुझे लगता है इनका यहाँ मरना बहुत बड़ी बर्बादी है। ये सोचकर मिनीपिन मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए मिनीपिन को देख ओरोबोरोस चौंक जाती है। वैसे मुस्कुराते देख नहीं चौंकती, वो चौंकती इसलिए है क्योंकि मिनीपिन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है उसे पंच मारने के लिए। मिनीपिन यही सोचते रहता है, इस जगह पर आना और इनकी रक्षा करते हुए मर जाना ये मेरा चुनाव है। तभी उसे आवाज आता है वेकिर का, मिनीपिन अपनी जिंदगी को इस तरह मत फेंको। जैसे ही मिनीपिन ओरोबोरोस के करीब पहुंचने वाला रहता है, वैसे ही ओरोबोरोस के ऊपर अटैक हो जाता है स्पाइडर वेब से। बेबी मैडम का वेब सीधा उसकी आंखों में जाकर चिपक जाता है। ओरोबोरोस उस वेब को अपने हाथों से निकालते हुए यही बोलती है, क्या क्या है ये गंदी चीज, मुझे इसे निकालना होगा। ओरोबोरोस अपने हाथों से उस वेब को निकालती रहती है, मगर उसे ये नहीं पता कि वेकिर उसके पीछे आ गया है और पूरी तरह तैयार है किक मारने के लिए। तुरंत किक भी मार देता है उसके पेट में सीधा, और वेकिर के किक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा रहता है। ओरोबोरोस के मुंह से खून आ जाता है। मिनीपिन देखकर चौंक जाता है। वेकिर के किक के इम्पैक्ट से ओरोबोरोस जाकर चट्टानों से बहुत ही तेजी से टकराती है। वो इतना जोर का टकराती है कि उसके टकराने के आवाज से गुफा के बाहर जितने भी पंछी रहते हैं सब उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर हम देखते हैं काफी धूल उड़ता रहता है। वेकिर बोलता है मिनीपिन को, तुम काफी शक्तिशाली हो मिनीपिन। मिनीपिन बोलता है क्या। धूल हटने के बाद हम देखते हैं ओरोबोरोस को, उसे बहुत चोट। बोलती है ये पागलपन है, तू इतना शक्तिशाली कैसे है। वेकिर उसे देखकर सोचता है, मुझे पता था ये इस हमले से गिरेगी नहीं। मैं मिनीपिन को ये नहीं दिखा सकता कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ। मिनीपिन बोलता है सर वेकिर। वेकिर बोलता है चलो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागते हैं। ओरोबोरोस वेकिर और मिनीपिन को जाते हुए देख बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो रही है भागने की। ये सुनकर वेकिर गुफा के एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़कर बोलता है, ओ मुझे लगता है अच्छा यही होगा अगर तू भी यहाँ से भाग जाए तो हम यहाँ पर जल्दी ही वापस आएंगे इंपीरियल गैरिसन के साथ। हंसते हुए बोलता है ओरोबोरोस को, अगर तू मेरे खजाने के कमरे को छूने की योजना बना रही है तो तुझे खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ ओरोबोरोस। ये सुनकर ओरोबोरोस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिढ़ जाती है। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकती। वेकिर को जाते देख सिर्फ यही बोल पाती है, तू हरामजादे। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं मिनीपिन को जो बेहोश हो चुका है और वेकिर उसे उठाकर ले जा रहा है। मिनीपिन को आगे ले जाते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, कितना दिलचस्प है, मुझे लगा था कि मैं काफी जी लिया हूँ, लेकिन तुम सभी ने जो वफादारी मेरे लिए दिखाया है उससे मैं अभी भी अपने बारे में सीख रहा हूँ बहुत कुछ। शायद मेरे अतीत को स्वातना मिल रही है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। और मुझे लगता है ये मिस ओरोबोरोस ये वही है जिसका वेकिर ने आंख फोड़ा था एकेडमी के प्रोफेसर का। तुम सब लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। और जो नावल पढ़ते हैं इस मानवा का वो लोग मत बताना क्योंकि उन लोगों को पता ही रहता है। इसी के साथ चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।